मैं पवन श्रीवास्तव, रिटायर्ड मुख्य प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा से। मैं आप लोगों को आज अपने चैनल में, जैसे हमने विभिन्न प्रकार के अकाउंट के बारे में आपको बताया, आज मैं आपको भारत सरकार द्वारा अटल पेंशन बीमा के बारे में, अटल पेंशन योजना जिसको शॉर्ट में APY भी कहा जाता है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और उसके साथ ही चूँकि इसमें आपको जो स्कीम है 18 से 40 वर्ष के बीच में अलग अलग एज पे अलग अलग प्रीमियम होता है, तो बेहतर ये होगा कि हम आपको चार्ट के माध्यम से बताएं, ताकि इसको आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मैं चार्ट भी संलग्न करूंगा ताकि अपनी उम्र के हिसाब से आप अपना प्रीमियम का अमाउंट जान सकें और संबंधित शाखा में जाकर अपना ये संबंधित खाता शाखा में, क्योंकि बैंक का किसी भी बैंक में जाएंगे उस बैंक से फॉर्म लेकर के आपको अपना प्रीमियम पता चल सके और भर करके आप इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा दिए चार्ट के अनुसार कोई 20 वर्ष में अगर इस स्कीम में शामिल होता है तो उसे 40 वर्ष तक अंशदान देना है। तो 40 वर्ष तक उसे अगर पेंशन की राशि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 4,000 और 5,000 रुपये, अगर उसे 1,000 की पेंशन चाहिए तो उसे प्रति माह 50 रुपये देने हैं। अगर उसे 2,000 की पेंशन चाहिए तो उसे 100 रुपये देने हैं प्रति माह। और अगर 3,000 की पेंशन चाहिए तो उसे 150 रुपये। इसी तरह से 4,000 की पेंशन के लिए उसे 198 रुपये और 5,000 की पेंशन के लिए 5,000 पेंशन के लिए 248 रुपये देने होते हैं। सपोज आपने 5,000 की पेंशन आपकी है और आपकी उम्र 20 वर्ष है, तो 248 रुपये आपको प्रति माह देने हैं। इस पैसे को आप अर्धवार्षिक भी दे सकते हैं और हाफ ईयरली भी दे सकते हैं और क्वार्टरली, मतलब कि साल में 4 क्वार्टर 4 बार में भी दे सकते हैं। 20 वर्ष की एज में अगर आप मंथली देते हैं तो 248, और अगर आप क्वार्टरली यानी 4 किस्तों में देते हैं तो कुछ कम होगा, 739 4 किस्तों में। और अगर आप हाफ ईयरली देते हैं यानी छमाही किस्त देते हैं तो ये होगा 1,464 रुपये। ये आपका जो किस्त है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बचत खाते में आपको पैसा मौजूद होना चाहिए। उस बचत खाते से ये आपकी किस्त ऑटोमेटिक किस्त आपकी डिडक्ट हो जाएगी। अब सपोज आपने 5,000 की किस्त 5,000 की पेंशन आपकी है, आपको 248 रुपये हर महीने देना है। अगर आपके पहले तो 5,000 रुपये पेंशन प्रति माह 61वें साल से 61 वर्ष से, यानी कि 60 वर्ष तक प्रीमियम देंगे, 61वें वर्ष से शुरू हो जाएगी, शुरू होगी। और आपके न रहने पर आपके पत्नी, और पत्नी के द्वारा किया गया है तो पत्नी के न रहने पे पति को ये पेंशन मिलने लगेगी। और दोनों के न रहने पे जो आपका नॉमिनी है तो उसको एक गारंटेड मतलब गारंटेड अमाउंट 5,000 के केस में 20 वर्ष में 8,50,000 रुपये, 8,50,000 8.50 लाख उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये है ना कितनी अच्छी स्कीम। पहले आपको 5,000 तक पेंशन मिलेगी, फिर आपके न रहने पे आपकी पत्नी को, और दोनों के न रहने पे आपके नॉमिनी को 8.5 लाख रुपए मिल जाएगा। ध्यान रखें कि इसमें आप हर महीने जो भी अमाउंट है 248 आपके खाते में होना ज़रूरी है, और सिस्टम ऑटोमेटिक इससे डेबिट कर लेगा। जब भी ये खाता खोलेंगे तो आपको इसमें अपने स्पाउस पति या पत्नी का नाम उसमें इंगित करना होगा, और साथ में नॉमिनी का डिटेल भी डालना होगा, ताकि पेंशन दोनों में से किसी को कुछ हो जाता है तो बच्चों को जो भी आप डालते हैं उनको उसका भुगतान हो सके। इसी अगर ये 1,000 के केस में जो गारंटेड मनी है, 1,000 की अगर पेंशन है
और आप 50 रुपये महीने देते हैं, 50 रुपये प्रति माह, तो इसमें गारंटेड मनी जो रिटर्न होगी नॉमिनी को, अगर दोनों लोगों को, पहले पति को 1000, अगर पत्नी ने कराया है तो पति को, पत्नी ने कराया है तो पत्नी को 1000 मिलेगा, और दोनों के ना रहने पे 1000 की पेंशन में 1,70,000 रुपये नॉमिनी को मिलेगा। उसी तरह 2000 में आपको नॉमिनी को 3,40,000, और 3 लाख में 5,10,000, और 4 साल में 6,80,000। मैं ये चार्ट आप लोगों को इसमें दिखाता हूँ कि आप उसमें से अपना एज देख लीजिए, और एज के सामने दिए गए प्रीमियम मासिक, तिमाही या छमाही आप दे सकते हैं। अगर आपके खाते में, बचत खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है तो आपके खाते में, क्योंकि ऑटोमेटिक खाते से डेबिट करता है, तो उसमें पेनाल्टी का प्रोविज़न है। लिहाजा आप हमेशा कोशिश करें कि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस रहे, बल्कि 1 महीने की किस्त एडवांस रूप में जमा कर दें, ताकि किसी भी समय आपकी किस्त जो है डिफ़ॉल्ट ना होने पाए। इस स्कीम को बीच में भी आप बंद कर सकते हैं। आपको संबंधित शाखा में जा करके इस स्कीम को बंद करना पड़ेगा। पेंशन आपकी अगर 1000 के लिए है तो आप इसको 2000 भी कर सकते हैं, 5000 भी कर सकते हैं, लेकिन ये वर्ष में एक बार सिर्फ अप्रैल के महीने में। बाकी मैं विस्तार रूप से आपको एक चार्ट दे रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको पेंशन का अमाउंट और उसमें कितना सब्सक्रिप्शन है वो पता लग जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने, हमने आपको चार्ट दिखाया और समझाया भी कि अटल पेंशन योजना कितनी लाभकारी है। देखिए, अगर अटल पेंशन योजना में ये एक सोशल सिक्योरिटी की स्कीम है। सोशल सिक्योरिटी की स्कीम ये है कि 60 साल के बाद जब आदमी का हाथ पैर नहीं चलता है तो वो उतनी मेहनत नहीं कर सकता, उतनी कमाई नहीं कर सकता जितनी कि वो अपने 60 साल से पहले की उम्र में करता है। और असंगठित क्षेत्र जहां पर किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी की कोई स्कीम नहीं है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। एक निश्चित प्रीमियम आपको अपने उम्र के हिसाब से, जैसा कि चार्ट में ऊपर दर्शाया गया है, जैसे कि अगर 20 साल की आपकी उम्र है तो आप 50 रुपये हर माह दे सकते हैं, और आपको जब उसके बाद 60 साल की उम्र हो जाएगी तो आपको 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी, और आपके ना रहने पर आपकी पत्नी को पेंशन मिलेगी। अगर पत्नी का हुआ है तो पत्नी के ना रहने पर पति को मिलेगी, और दोनों के ना रहने पे जो नॉमिनी है 1000 वाली स्कीम में 1,72,000 के आसपास आपके नॉमिनी को मिलेगा। ये किसी भी तरह बैंक का चार्ट नहीं है, भारत सरकार द्वारा गारंटेड स्कीम है। इसलिए आप लोग इसमें, भारत सरकार की इसकी स्कीम को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चलाया जाता है। तो आप लोगों ने अगर ये पेंशन योजना में नहीं हिस्सा लिया है तो तत्काल अपना बैंक खाता तो होगा ही, उस बैंक खाते में आप अटल पेंशन योजना का एक फॉर्म दे करके प्रति माह उसमें से अपना कंट्रीब्यूशन दे करके अपना रिटायरमेंट का, जो 60 साल की है, जैसे आम कस्टमर लोग रिटायर होते हैं सरकारी नौकरी से, आप भी अपने रिटायरमेंट की लाइफ को आसान रूप से पेंशन रूप में पा सकते हैं। हमको ये लगता है कि आप सभी लोगों को जितनी भी इसकी आय हो उस हिसाब से करना चाहिए। इसकी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में प्रवेश करना है। 61 साल शुरू होने के बाद 61वें साल से पेंशन आरंभ होगी। आप अगर 1000 की पेंशन में आपने ऑप्ट किया है और आपकी आमदनी बढ़ जाती है तो आप 2000, 3000, 4000, 5000 किसी भी पेंशन में आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसी हिसाब से आपका प्रीमियम निर्धारित हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑटो डिडक्शन है, तो इसलिए 1 माह का आप एडवांस में किस्त को डालना सुनिश्चित करें, ताकि आपकी कोई भी किस्त मिस ना होने पाए। इसमें अगर बीच में किसी वजह से आप अंशदान लेना नहीं चाहते हैं, आगे नहीं चाहते हैं, तो इसमें भी आपको जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से पैसा वापस हो सकता है। आप संबंधित शाखा में जा करके इस तरह का डिसकंटिन्यूएशन का एक पत्र दे देंगे, आपको इस स्कीम से अलग हो सकते हैं। इस स्कीम में आप नॉमिनी जरूर डालिए, और आप में स्पाउस का, पति और पत्नी का, पत्नी है तो पत्नी और पति का ज्वाइंट रूप से तो होता ही है, आपका एक अकाउंट होना चाहिए, और नॉमिनी आपको इसमें जरूर डालना है। फिर ध्यान रखें, इसमें अंशदान किसी भी तरह से आपका, अगर अंशदान किसी माह में चूक जाता है, उसके चूक होने पर जो आपकी पेनाल्टी लगती है उससे आप बच सकें। अतः आप लोग हमेशा एक किस्त एडवांस में रखें, ताकि किसी भी पेनाल्टी से बचने की
चूंकि ये लंबे टर्म की स्कीम है, इसलिए आप इसमें पर्याप्त रूप से केवाईसी दस्तावेज आपका ज़रूर संलग्न करें। बच्चों का नॉमिनी अगर माइनर है तो उस केस में गार्जियन का नाम भी लिखना आवश्यक है। और बच्चों का माइनर के डेट ऑफ बर्थ, जो भी सही डेट ऑफ बर्थ है वही फॉर्म में भरें। आधार पैन का इसमें संलग्न जरूर करें, क्योंकि ये लंबे समय की स्कीम है। आगे आपके पास केवाईसी के सही दस्तावेज भरे हुए रहेंगे तो आने वाले समय में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए अटल पेंशन योजना में आप जो भी निवेश करते हैं उसको आपको सिर्फ ये सोशल सिक्योरिटी के रूप में, जैसे कि सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है, आपको इस तरह की पेंशन मिलेगी। इस प्रकार से आप लोग इस स्कीम का लाभ उठाएं। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।